वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जी ने कितनी कथा सुनाई है महाराज जी। यज्ञ रक्षण के लिए जब भगवान श्री राम को ले गए हैं तब पूरे कौशिक गोत्र की कथा सुनाई है। वामन आश्रम की कथा, भगवान वामन की कथा सुनाई है। रामायण में बहुत विस्तृत वर्णन है। यहां तक कि भगवान कार्तिकेय की उत्पत्ति की कथा सुनाई है, गंगा अवतरण की कथा सुनाई है, भगीरथ जी की कथा सुनाई है, अपने पूरे कुल खानदान की कथा सुनाई है, राम जी के पूरे कुल खानदान की कथा सुनाई है। फिर उसके बाद ताटका की कथा सुनाई है। ये ब्रह्मा जी की पुत्री है। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया, श्राप की वजह से इस प्रकार आसुरी आचरण करती है। ये लीला पूरी हुई नहीं कि फिर गौतम अहिल्या की कथा सुनाई है। फिर ये लीला पूरी हुई नहीं कि जनकपुर जाकर के शिव पिनाक की कथा सुनाई है। वाल्मीकि जी में तो स्वयंवर का कोई वर्णन भी नहीं है, वहां अलग प्रकार से वर्णन है। कितनी कथा सुनी है। राम जी का आचरण श्रवण है महाराज, और भगवान श्री कृष्ण का आचरण करने जाओगे तो बड़ी कठिनाई पड़ेगी। कई लोग कहते हैं भगवान ने माखन चुराया, हम भी 2-4 चीज चुरा लें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हम बोले जरूर चुराया, माखन चुराया, भागवत जी में लिखा है, हम इसको मना तो नहीं कर सकते, पर कुछ कुछ और भी लिखा है, उसका भी आचरण करके दिखाइए। तो क्या मतलब? बोले भगवान श्री कृष्ण तो 100 फणके कालिया नाग पर भी नाचे हैं, तुम 2-4 फणका ही पकड़ के दिखाई दो। वो तो 7 कोस के पर्वत को भी उठा लेते हैं, तो 100, 200, 500 किलो का ही एक पत्थर उठा के दिखाई दो। और कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र के पूछने पर जो संजय ने वर्णन किया है, आहा। अर्जुन कहता है प्रभु नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादात् मयाच्युत। आज उसी श्रवण और वर्णन के आचरण से युक्त अत्यंत श्रवण फलदायक श्रीमद् भागवत, जितना भी ज्ञान है महाराज जी, वो आचरण करने पर ही प्रसाद देता है। परंतु भागवत की महिमा ही विश्व ब्रह्मांड में इसलिए है कि इसका श्रवण मात्र ही फलप्रद है महाराज। मंगलाचरण का श्लोक कहता है शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, सुनते ही फल प्रदान कर दे। जब भगवान आचरणीय होना चाहते हैं तब राम रूप के रूप में प्रकट होते हैं, जब दर्शनीय होना चाहते हैं तो कृष्ण रूप के रूप में प्रकट होते हैं, और जब श्रवणीय होना चाहते हैं तब श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट होते हैं महाराज। ये साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है।